पॉलिटी में पढ़ने वाले हैं, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन जो हर कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है। तो लोकतंत्र का क्रमिक विकास से लेकर हम छठा अध्याय तक चलेंगे। टोटल जो है चैप्टर इसमें 6 हैं और टोटल यहाँ पर 436 क्वेश्चन आपको देखने को इसमें मिलेंगे। तो चलिए एक एक क्वेश्चन को हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लोकतंत्र का क्रमिक विकास से शुरू होता है पहला चैप्टर। पहला क्वेश्चन है कि लोकतंत्र के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। तो कौन सा सही नहीं है, सी नंबर इसमें सही नहीं है। लोकतांत्रिक देशों में लोगों को विरोध करने की आज़ादी नहीं होती, एकदम गलत बात है। सभी विरोध कर रहे हैं, टीचर के लिए तो कितना विरोध किए हैं आप सब। यहाँ पर देखेंगे कि इनमें से अगला क्वेश्चन है कि इनमें से किससे लोकतंत्र के विस्तार में मदद मिलती है। तो लोगों का संघर्ष से, ठीक है, मदद मिलता है इससे। अगला देखेंगे, यहाँ पर नेपाल के उग्र राजनीतिक दल को कहा जाता है तो माओवादी कम्युनिस्ट पार्टी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, चिली में पिनोशे का सैनिक शासन कब समाप्त होता है। तो 1988 ईस्वी को होता है। अगला देखेंगे कि लोकतंत्र के विस्तार का वर्तमान चरण प्रारंभ हुआ तो 1980 में। अगला क्वेश्चन, वर्तमान समय में किस शासन व्यवस्था को विश्व का सबसे लोकप्रिय एवं सर्वोत्तम माना जाता है। तो ये लोकतंत्र। यहाँ पर देखेंगे 7वां नंबर क्वेश्चन की सोलिडेरिटी वर्ग का संगठन किसका है। तो मजदूर वर्ग का। अगला क्वेश्चन है कि पोलैंड में सोलिडेरिटी में सीनेट के 100 सीटों के लिए चुनाव लड़ा। इस चुनाव में सॉलिडेरिटी को कितने सीट प्राप्त हुए थे। तो 99 सीट प्राप्त हुआ था, टोटल 99। अगला क्वेश्चन है कि जारो जेलेस्की का शासन निम्नलिखित में से किस देश पर था। तो ये था पोलैंड में। सी नंबर उत्तर हो जाएगा। अगला है कि इनमें से कौन सा कथन सही है। तो इसमें कथन सही है, फ्रांस में 1789। फ्रांस में 1789 की क्रांति ने लोकतांत्रिक शासन की नींव डाली। अगला क्वेश्चन है कि चिली में लोकतंत्र की वापसी किस प्रकार हुई। तो सैनिक तानाशाही का अंत करके। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे। अगला क्वेश्चन 12 नंबर है कि पाकिस्तान में जनरल मुशर्रफ ने किस वर्ष सत्ता पलटकर सैनिक शासन स्थापित किया था। तो ये 1999 ईस्वी में इसकी मृत्यु जो है जनरल मुशर्रफ की हो गई है। यहाँ पर देखेंगे नेपाल नरेश ज्ञानेंद्र ने कब निर्वाचित सरकार को पदच्युत कर दिया था। तो ये है 2005 ईस्वी में। अगला है नेपाल में संविधान सभा के चुनाव कब संपन्न हुए। तो 2008 ईस्वी में। अगला है डॉक्टर रामवरण यादव किस देश के राष्ट्रपति। तो नेपाल के। डी नंबर। अगला है कि नेपाल का। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कहाँ प्राचीन समय में लोकतंत्र उदाहरण नहीं मिलता है। तो यह है मगध का पाटलिपुत्र जो है लोकतंत्र का उदाहरण नहीं मिलता है। तो यही है। अगला देखेंगे, यहाँ पर नेपाल में लोकतंत्र की वापसी कब होती है। तो ये होता है 2006 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि विलेख वालेसा ऐसे तो लोकतंत्र की वापसी जो है नेपाल में कब होती है, कब हुई है। तो 2006 में वापसी होती है और लोकतंत्र पूर्ण रूपेण 2008 में जो है शुरू हो जाता है। वापसी लड़ाई जो है चलता है और चुनाव जो है 2008 में संपन्न होते हैं और लोकतंत्र जो है पूर्ण रूपेण 2008 में आ जाता है। अगला देखेंगे, लेक वालेशाह के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो यह साम्यवाद सरकार के नेता थे। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका द्वारा सार्वभौम वयस्क मताधिकार किस वर्ष अपनाया गया। तो 1965 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है कि चिली में सैनिकों द्वारा किस वर्ष जो है सल्नाडोर यानेंद्र के शासक का तख्ता पलट कर दिया गया था। तो ये हो जाएगा 1973 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 21 नंबर क्वेश्चन है कि पोलैंड में जनतंत्र की स्थापना से पहले कौन कौन सी स्थिति नहीं थी। तो ये अगला इसका उत्तर जो हो जाएगा, जनता को अपनी सरकार को चुनने की स्वतंत्रता नहीं थी। अगला है कि किसने कहा था कि जब देशद्रोह करने वाली ताकतें अपनी सत्ता पूरी तरह कायम कर लेगी तब भी चिली के लोग उस अधिकारी की दौड़ से पार पा लेंगे। तो ये कहा था सल्नाडोर यानेंद्र ने। अगला देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर की अगस्तो पिनासो द्वारा शासन सत्ता पर अधिकार जमाना उदाहरण है। तो यह है सैनिक तख्ता पलट का। अगला क्वेश्चन है, लोकतंत्र के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है। तो लोकतंत्र का क्रमिक विकास हुआ।
सही है ये। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर कि लोकतंत्र का अंग्रेजी रूपांतरण डेमोक्रेसी शब्द निम्नलिखित में से किस भाषा से लिया गया? तो ये ग्रीक भाषा। सी नंबर। अगला क्वेश्चन है कि आन सान सू का संबंध निम्नलिखित में से किस देश से है? तो ये म्यांमार अभी क्या है? बंद हैं जेल में। अगला देखेंगे यहाँ पर 27 नंबर की स्वतंत्र और तख्ता पलट हो गया है यहाँ पे। तो ये लोकतांत्रिक में था म्यांमार, लेकिन जो है अभी तख्ता पलट हो गया है और यहाँ सैनिक शासन है। यहाँ पर है 27 नंबर देखेंगे, स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व नामक लोकतंत्र के किस जो है लोकतंत्र के तत्व किस क्रांति के द्वारा स्थापित हुए? तो यह है फ्रांसीसी क्रांति। अगला क्वेश्चन है लोकतंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार लोगों को प्राप्त होता है? तो ये होता है सभी संगत व संगठन बनाने, हड़ताल करने और विचार अभिव्यक्ति का। अगला क्वेश्चन देखेंगे 29 नंबर की सुरक्षा परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी? तो टोटल 15, 5 अस्थायी, 10 अस्थायी। अगला देखेंगे 30 नंबर निम्नलिखित राज्यों में किस राज्य को सुरक्षा परिषद में वीटो का अधिकार प्राप्त नहीं है? तो ये है भारत और चीन, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस सभी के पास है 5 जो है वीटो के पावर रखते हैं। अगला देखेंगे यहाँ पर 31 नंबर कि चिलो के पिनासे सरकार का पतन किस वर्ष हुआ? तो ये हुआ 1988 ईस्वी को। अगला है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पे? तो ये है आपको द हैग में। अगला क्वेश्चन है कि चिली में लोकतंत्र की बहाली कब होती है? तो 2006 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि इन कथनों में कौन सी ऐसी मांग है जो पोलैंड के हड़ताली मजदूरों ने सरकार के समक्ष नहीं रखी? तो यह है दूसरा कथन कि देश में सैनिक शासन की स्थापना की जाए। इसी को तो हटाना था, ये हट गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि पहली बार किस साम्यवादी शासन वाले देश में स्वतंत्र मजदूर संघ बनाने की मान्यता प्रदान की गई? तो यह पोलैंड जो है बी नंबर उत्तर हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से किससे लोकतंत्र के विस्तार में मदद मिलती है? तो यह है वयस्क मताधिकार की व्यवस्था। अगला क्वेश्चन है कि प्राचीन युग में निम्नलिखित में से किस देश में लोकतंत्र की व्यवस्था नहीं थी? तो यह है रूस। डी नंबर उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र का आज किस देश में प्रचलित है? तो यह है स्विट्जरलैंड। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किससे लोकतंत्र के विकास में मदद नहीं मिलती है? तो ये हो जाएगा विदेशी शासन का जो है द्वारा आक्रमण, इससे नहीं मिलता है। अगला देखेंगे निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ का विशिष्ट अधिकरण नहीं है? तो ये हो जाएगा आसियान। अगला देखेंगे FAO, IMF और यूनिसेफ सभी है। अगला देखेंगे निम्नलिखित वाक्यांशों में से किसी एक वाक्य का चुनाव करके इस वाक्य को पूरा करना है। निम्नलिखित में से जो भी है उसका देखेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में लोकतंत्र की जरूरत है ताकि क्या हो जाएगा वाक्य? तो दुनिया के सभी देशों के साथ समान व्यवहार हो, ये जो है चाहिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव जो है निम्नलिखित में से कौन? यहाँ पर अभी जो है उनका आप नाम देखेंगे कि अभी जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन हैं। अभी जो वर्तमान में है कौन है? तो एंटोनियो गुटेरेस जो है अभी वर्तमान में है। ये थे बान की मून, अभी नहीं है। अभी वर्तमान में जो है उसका याद रखना है आपको। ये जो है आपको वर्तमान वाला पूछेगा। ये बुक में है तो इसलिए बुक का क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया, तो बुक का नहीं, अभी वर्तमान में जो है एंटोनियो गुटेरेस जो है ये हैं। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से किसका संबंध जो है प्रत्यक्ष जो है जनतंत्र प्रणाली में नहीं है? तो ये हो जाएगा जनता द्वारा अपने प्रतिनिधियों का निर्वाचन, ये नहीं है। अगला है लोकतंत्र के कितने रूप होते हैं? तो 2 रूप होते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी तो 24 होगा, 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को। अगला है कि निम्नलिखित में कौन सा देश जहां सबसे पहले जनता को सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार मिला? वो था न्यूजीलैंड। डी नंबर उत्तर हो जाएगा। अगला देखेंगे कि नेपाल में प्रथम संविधान कब बना? तो 2000 संविधान बोला है ना। नेपाल में प्रथम संविधान कब बना? तो ये बना 1948 में। अगला देखेंगे कि लोकतंत्र जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन प्रणाली है। लोकतंत्र की यह परिभाषा निम्नलिखित में से किस विद्वान के द्वारा? तो अब्राहम लिंकन। बहुत बार क्वेश्चन ये पूछा गया है। अगला है कि आयंदे कहाँ के निर्वाचित राष्ट्रपति थे? तो ये कहाँ के? तो चिली के। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग नहीं है? तो ये है दक्षिण। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर कि सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों के संबंध में कौन विकल्प सही है?
ये देखिएगा कौन-कौन से हैं यहाँ पर सुरक्षा परिषद में जो है संयुक्त रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, चीन टोटल कितने 5 ये चीन, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका टोटल कितने अस्थायी हैं और अस्थायी में 10 हैं। भारत भी क्या है अस्थायी में है। अगर देखेंगे सुरक्षा परिषद में वीटो का अधिकार किसे प्राप्त है? जो अस्थायी जो है उसका सदस्य है। सुरक्षा परिषद में जो अस्थायी सदस्य होते हैं उसके पास वीटो का अधिकार है। निम्नलिखित जोड़ों का जो है परीक्षण करें और दिए गए कोटों में से सही कोट का पहचान यहाँ पर आपको करना है। देखिएगा देखेंगे तो यहाँ पर उत्तर में तो सी हो जाएगा, पहला का महासभा है, महासभा का घ हो जाएगा 193। सुरक्षा परिषद जो है 15 और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का सदस्य 15 और आर्थिक सामाजिक परिषद के जो हैं 54। तो इतने आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे लोकतंत्र क्या और क्यों, बहुत ही इंपॉर्टेंट यह चैप्टर है। ये दूसरा आपका चैप्टर पॉलिटी क्लास 9 का एससीईआरटी बुक का। अगला देखेंगे 54 नंबर में आप देखेंगे क्वेश्चन इनमें से कौन जो है लोकतंत्र के लिए आवश्यक नहीं है? तो न्यायालय पर किसी व्यक्ति का नियंत्रण क्या है? आवश्यक नहीं है। अगला देखेंगे यहाँ पर आज दुनिया में सबसे बेहतर शासन किसे माना जाता है? तो ये लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का माना जाता है। अगला है इनमें से कौन सा तर्क ऐसा है जो लोकतंत्र की धारणा से मेल नहीं खाता है? तो ये कौन सा है? तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा आपको सी कि लोकतांत्रिक सरकार लोगों के प्रति उत्तरदायी नहीं होती, ये मेल नहीं खाता, ये उत्तरदायी होती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे इनमें से कौन सा कारक है जिसे लोकतंत्र के लिए शुभ नहीं कहा जा सकता? तो ये है न्यायालय पर किसी विशेष व्यक्ति का नियंत्रण क्या है? शुभ नहीं है। और लोगों पर द्वारा चुनी गई सरकार शुभ है, सरकार द्वारा लिए गए निर्णयों पर लोगों की सहभागिता शुभ है और चुनाव निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से हो, ये भी शुभ है। अगला देखेंगे यहाँ पर 58 नंबर निम्नलिखित सूचनाओं के आधार पर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था पहचान करना है। तो चलिए पहचान कर लीजिए। तो पहचान में यहाँ पर उत्तर हो जाएगा संसद न्यायपालिका की शक्तियों को सीमित करने का कानून बना सकती है। अगला देखेंगे यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य लोकतंत्र के पक्ष में सर्वोत्तम है? तो उत्तर हो जाएगा लोकतंत्र में प्रशासन जनता के प्रति अधिक उत्तरदायी होता है। अगला क्वेश्चन है लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में अंतर किस आधार पर किया जा सकता है? तो इसमें जो है समय सीमा के अंदर चुनाव होने के आधार पर आप लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक में 5 साल में चुनाव होता है, ये तो आप जानते ही हैं। अगला देखेंगे अगला क्वेश्चन है लोकतंत्र में शासन कौन करता है? तो ये शासन करता है जनता, जनता के लिए, जनता के द्वारा, ये सारे आप जानते हैं। अगला देखेंगे 62 नंबर इनमें से कौन सी शासन प्रणाली विश्व में सबसे अच्छी होती है? तो ये होती है लोकतांत्रिक शासन प्रणाली सबसे अच्छी प्रणाली। अगला क्वेश्चन है कि लोकतांत्रिक पद्धति की सरकार में शासन का जो है बागडोर किनके हाथों में होता है? तो ये जनता के हाथों में होता है। अगला देखेंगे भारत में विधानसभा मंडलों में किसके लिए स्थान आरक्षित हैं? तो ये हैं अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से किस कथन को आप लोकतांत्रिक मानते हैं? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? एक कर्मचारी अपने अधिकारी से हमारे काम करने के घंटे कानून के अनुसार काम किए जाने चाहिए। तो ये है जो है एक लोकतांत्रिक है, मतलब कि जो एक कर्मचारी है अपने अधिकारी से हमारे काम करने के घंटे कानून के अनुसार काम किए जाने चाहिए। कानून जो बनाया गया है सभी के लिए क्या है? बराबर होता है। अब्राहम लिंकन जो है किस देश के राष्ट्रपति? तो अमेरिका, सी नंबर उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि लोकतांत्रिक एवं गैर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में अंतर किस आधार पर करते हैं? तो अभी तक आपने पढ़ा कि मतदान के अधिकार के आधार पर आप इसका जो है अंतर कर सकते हैं। 68 नंबर है कि किसी निर्वाचन क्षेत्र में कुछ गाँव में पेयजल उपलब्ध कराने की कोई व्यवस्था सरकार द्वारा नहीं की गई। सरकार का ध्यान आकृष्ट कराने के लिए उन गाँव के लोगों द्वारा कई तरीकों पर विचार किया गया। इनमें से कौन सा अलोकतांत्रिक है? तो कौन हो जाएगा? तो इसमें सरकारी अधिकारियों को घूस देना क्या है? अलोकतांत्रिक है। अदालत में पानी को अपने जीवन का अधिकार का हिस्सा बताने पर मुकदमा दायर करना सही है। चुनाव का बहिष्कार कर सभी दलों का ध्यान आकृष्ट करना ये भी सही है। और तीसरा है कि सरकारी नीतियों के विरुद्ध जनसभाएं करना ये भी सही है। अगला देखेंगे
69 नंबर की सैनिक शासन में शासन की जिम्मेदारी किसके हाथ में होती है? तो ये होता है सैनिक शासन में सेना या फौज के हाथ में होता है। ये म्यांमार का क्षेत्र अभी देख सकते हैं कि क्या है, तो सैनिक के हाथों में है। अगला नंबर है कि 2005 वर्ष 2005 में बिहार विधानसभा के चुनाव में अनीता भी अपने माता पिता के साथ वोट देने गई थी, लेकिन अनीता को वोट देने का रोक दिया गया, वोट उसको नहीं देने दिया गया। कहा गया कि उसकी उम्र जो है वोट देने की जो उम्र होती है वोट देने की नहीं हुई है। आप हमें बताएं कि भारत में वोट देने का न्यूनतम आयु कितना है? तो 18 वर्ष। सी नंबर उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शासन व्यवस्था में शासन का आधार जनता के हाथों में होता है? तो लोकतंत्र। सी नंबर उत्तर हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से किस जो है देश में सैनिक का द्वारा तख्ता पलटकर शासन स्थापित करने का उदाहरण मिलता है? तो ये पाकिस्तान हो गया, म्यांमार हो गया। अभी उदाहरण जो है म्यांमार भी मिलता है, ये पाकिस्तान तो प्रत्यक्ष रूप से आपको दिखता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस देश में प्राचीन समय में लोकतंत्र प्रचलित नहीं था? तो ये कहाँ था नहीं था? तो ये नेपाल। सी नंबर बी नंबर हो जाएगा। अगला देखें कि वर्तमान समय में प्रत्यक्ष लोकतंत्र किस देश में देखने को मिलता है? तो ये है स्विट्जरलैंड। अगला क्वेश्चन देखेंगे, लोकतांत्रिक एवं गैर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में किस आधार पर अंतर कर सकते हैं? तो आप क्या करेंगे? मतदान के आधार पर अंतर आप कर देंगे निर्धारित। ऐसे ये भी कर सकते हैं, यहाँ पर उत्तर बी नंबर हो जाएगा। निर्धारित समय सीमा पर चुनाव जो है होने पर आप शासन के गैर लोकतांत्रिक और लोकतांत्रिक को आप अलग कर सकते हैं। यहाँ पर 76 है कि भारत में मतदान में भाग लेने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा कितना? 18 वर्ष है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर उत्तर तो 18 ही हो जाएगा। ए नंबर उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा ऐसा कथन है जो लोकतंत्र से मेल नहीं खाता है? उत्तर क्या हो जाएगा? लोकतंत्र सरकारें द्वारा मनमानी करती है। लोकतांत्रिक सरकार जो है ज्यादा मनमानी करती है, ये गलत है। ज्यादा मनमानी होगा तो जनता क्या होगा? सिंहासन खाली करो की जनता आती है। यहाँ पर 78 नंबर देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन लिखित संविधान का उदाहरण नहीं है? तो ये ब्रिटेन का। ब्रिटेन में क्या है? लिखित संविधान नहीं है। यहाँ पर देखेंगे 79 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सा कथन सही है? तो इसमें है कि यह बुजुर्ग भी वयस्क नागरिक की भांति मतदान में भाग ले सकता है। ये क्या है? सही है। और अन्यथा सभी के सभी कथन क्या है? गलत हैं। अगला है कि यहाँ पर 80 नंबर, लोकतंत्र में किसी समस्या के समाधान हेतु निम्नांकित में किसकी भूमिका जो है सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है? तो सब इन सबों की, मीडिया की भी, सत्तारूढ़ की भी, विपक्षी दलों की भी। अगला देखेंगे, इनमें से कौन सा कथन जो है सही है? तो उत्तर में आपका क्या हो जाएगा? लोकतांत्रिक सरकार यदि गलती करता है, गलती फैसला लेती है तो भयंकर जन विरोध जन मतलब लोग का विरोध का सामना करना पड़ता है। आप देखते हैं कि कृषि बिल जो है कैसे वापस हो गया, ये आपको एक उदाहरण के रूप में देखने को मिलता है। 82 नंबर देखेंगे, लोकतंत्र में निम्नलिखित में से कौन सी बातें नहीं है? तो यहाँ पर धर्म के आधार पर चुनाव, ये क्या है? गलत है। लेकिन आप चुनाव देखते हैं कि कौन किसका, तो मल्लाह जाति कहेगा कि हमको आरक्षण दो, हिंदू कहेगा कि हमको ये दो, हमको भी आरक्षण दो, मुस्लिम कहेगा कि हम मुस्लिम हैं, मुस्लिम को वोट दो। यहाँ पर जो है जनजाति लोग कहेगा कि वो शूद्र है, ये जो है डोम है, ये जो है चमार है। ये तो धर्म की जो है राजनीति होती ही है, लेकिन ये संविधान में नहीं है। धर्म के आधार पर चुनाव होता है, ये गलत है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, धर्म के लिखा हुआ है ये सही है, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से क्या दिखता है? नहीं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम सब हैं भाई भाई, लेकिन सब क्या है? अलग अलग हैं। यहाँ पर हिंदू क्या हो गया? अलग नेता। मुस्लिम का क्या? अलग नेता। सिख का क्या? अलग नेता। सभी के अलग नेता कहेंगे इसको वोट दो, इसको वोट दो। ये क्या है? धर्म के आधार पर वोट तो अभी भी आप देते हैं सब लोग। यहाँ पर देखेंगे 83 नंबर, निम्नलिखित में से कौन जो है प्रत्यक्ष लोकतंत्र का साधन नहीं है? तो यह नकारात्मक मत देना क्या है? नहीं है। अगला है, लोकतंत्र में शासन कौन करते हैं? तो जनता करते हैं। ए नंबर, पिनासे ने अगला क्वेश्चन, पिनासे ने किस देश में सैनिक तानाशाही की स्थापना की थी? तो यह है चिली, जिसको चिले भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन, जनतंत्र के लिए संघर्षरत उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसे शांति का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। वो कौन है? वो है आंग सान सू ची। ये हैं। अगला देखेंगे, यहाँ क्वेश्चन नंबर है कि 87 नंबर है, एक लोकतांत्रिक राज्य में कौन सा अधिकार लोगों को प्राप्त रहता है? तो यह है उपरोक्त में से सही, मतदान का, विचार अभिव्यक्ति का और राजनीतिक सहभागिता का अधिकार। अगला देखेंगे यहाँ पर कि लोकतंत्र की कौन सी विशेषता नहीं मानी जा सकती है? तो ये कौन सा होगा? बुद्धि, मानव एवं मूर्खों के गत के मूल्यों की भिन्नता ये नहीं है, अन्यथा सभी हैं। लोग जो है स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन, मतदान का अधिकार, सार्वभौम वयस्क मताधिकार। अगला देखेंगे कि इनमें से कौन सा कदम अलोकतांत्रिक कहा गया
कहा जाएगा। तो यह विदेशी नीति के निर्धारण एक दूसरे के हस्तक्षेप किया जाना, ये क्या अलोकतांत्रिक है। अगला सब ऐसे लोकतांत्रिक क्या है, न्यायपालिका का स्वतंत्र एवं निष्पक्ष होना, आर्थिक नीति का जनहित के आधार पर तय किया जाना और संसद द्वारा पारित कानून की असंवैधानिक की जांच का अधिकार स्वतंत्र न्यायपालिका के पास होना। अगला देखेंगे, पाकिस्तान में जनरल मुशर्रफ ने किस वर्ष सैनिक तख्तापलट द्वारा जो है शासन का बागडोर अपने हाथ में ले लिया था, 1999 में। और जो है आपको पता ही होगा कि इधर ही मुशर्रफ की मृत्यु हो गई है। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा देश है जहां औरतों को वोट देने का अधिकार अभी भी नहीं है, वो है सऊदी अरब। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर के जिम्बाब्वे में अल्पसंख्यक गोरों के शासन से कब मुक्ति मिली, तो यह है 1980 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक काल में विश्व में सबसे अधिक शासन व्यवस्था किसे माना जाता है, तो ये हो जाएगा लोकतंत्र, 3 नंबर। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कारक लोकतंत्र का दोष नहीं है, तो यह है जनमत पर आधारित शासन व्यवस्था, ये दोष नहीं है, इतना था सभी दोष हैं यहाँ पे। अगला है, लोकतंत्र शासन का एक ऐसा स्वरूप है जिसमें शासकों का चुनाव क्या होता है, लोग करते हैं, बी नंबर उत्तर होगा। लोकतंत्र का प्रधान अवगुण क्या होता है, तो ये होता है जिसकी लाठी उसकी वैसी, क्या है, ये अवगुण है। विधि का शासन, इनमें से कोई नहीं, बहुमत का शासन, ये सही हो गया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे कि इनमें से किस प्रकार की शासन व्यवस्था को मूर्खों की सरकार कहा जाता है, ये है लोकतंत्र, ये नंबर। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि मेक्सिको की आज़ादी कब हुई थी, तो ये हुआ था 1930 ईस्वी को। यहाँ पर देखिएगा 99 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार के एक गांव में विद्यालय नहीं है, वहां के लोगों ने आपसी बैठक कर निम्नलिखित निर्णय लिया और इनमें से किस निर्णय को आप अलोकतांत्रिक मानते हैं, तो इसमें उत्तर तो हो जाएगा कि वह जो है अपने गांव में आए सरकारी अधिकारियों को बंधक बनाया और जो है उन्हें ಬಜಾಜ್ ಗೀಸರಿನ್ ಡ್ಯೂರಾಯಿಸ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ಗಳು 10 ಆಂಡುಗಳಕ್ಕೂ ಮೇಲಾಗ ಅಯರಾದ ಉழைಕ್ಕೂ ಬಜಾಜ್ क्या किया, प्रसारित किया जाए, ये क्या है, गलत है। अगला देखेंगे, सही कौन कौन है, सरकार के विरुद्ध जो है जनसभाएं करना, शिक्षा पाने के अधिकार के विरुद्ध न्यायालय में मुकदमा दायर करना और अगले चुनाव में मतदान का बहिष्कार किया जाए, ये सब सही है। अगला है, लोकतंत्र में किसका जो है विकास नहीं हो पाता है, तो यह भ्रष्टाचार का विकास नहीं हो पाता है। अगला देखेंगे कि ये तो आपको पता ही होगा। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन लोकतंत्र का जो है दोष है, तो बहुत ही तानाशाही दोष है, अन्यथा ये दलीय व्यवस्था, भ्रष्टाचारी विरोधी और जो है क्या है, मनमाना निर्णय पर रोक जो है, ये सही है। अगला है कि लोकतंत्र की सफलता के लिए निम्नलिखित में से कौन जो है आवश्यक नहीं है, तो भ्रष्टाचार को बढ़ावा, ये नहीं है। शिक्षा का विकास, प्रेस की स्वतंत्रता, लिखित संविधान, ये सभी सही हैं। ये देखेंगे, यहाँ से तो क्वेश्चन आपको पता ही है कि हर बार क्वेश्चन पूछा है, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो जाए, संविधान निर्माण का जो है तो क्वेश्चन बनता ही है। यहाँ पर शुरू से हम पढ़ेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सभी ऑप्शन पढ़ते हुए हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। एक एक ऑप्शन को हम यहाँ पर अब जो है पढ़ेंगे। दक्षिण अफ्रीका का लोकतांत्रिक संविधान बनाने में इनमें से कौन सा टकराव सबसे महत्वपूर्ण था, तो ये था रंगीन चमड़ी वाले बहुसंख्यकों और अल्पसंख्यकों का, जो रंगीन चमड़ी वाले होते थे, जो काले गोरे का यहाँ पर पूरा मामला था। यहाँ पर देखेंगे 104 नंबर, लोकतांत्रिक संविधान में कौन सा प्रावधान नहीं रहता है, तो यह है शासन प्रमुख का नाम जो है यहाँ पर नहीं रहता, अन्यथा सभी रहते हैं। शासन प्रमुख के अधिकार, विधायक का अधिकार और देश का नाम सभी है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दक्षिण अफ्रीका का संविधान कब लागू होता है, तो अप्रैल 1994 ईस्वी को। अगला है कि क्रिप्स मिशन भारत कब आता है, तो 1942 ईस्वी को। भारत का संविधान का स्रोत जो है क्या है, जनता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इनमें से कौन सी ऐसी विशेषता है जो भारतीय संविधान में नहीं है, वह है साम्यवादी शासन व्यवस्था, ऐसे सभी हैं। विशाल संविधान, धर्मनिरपेक्षता, मूल का अधिकार, सभी है। अगला है कि रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक कौन से हैं, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, संविधान का निर्माण जो है किस उद्देश्य के लिए किया जाता है, तो कुशल, शांतिपूर्ण एवं शासन की सुस्पष्टता के लिए किया जाता है, अन्यथा इसमें सभी गलत हैं। अगला है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे, जिन्होंने अटूट साहस एवं धैर्यपूर्वक भारतीय रियासतों के विलय में निर्णायक भूमिका अदा की, ये थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव हुआ था, तो 1946 ईस्वी, बी नंबर। अगला है कि 26 जनवरी 1950 को हम
विरोधाभासों से भरे जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं। राजनीति के मामले में हमारे यहाँ समानता होगी, पर आर्थिक और सामाजिक जीवन असमानताओं से भरा होगा। भारतीय संविधान सभा में किस संविधान सभा के सदस्य ने यह बात कही? तो ये भीमराव अंबेडकर थे। अगला देखेंगे 114 नंबर क्वेश्चन, ऑस्ट्रियों द्वारा स्वतंत्रता के लिए आंदोलन किस देश में संचालित किया गया था? तो यह दक्षिण अफ्रीका था। अगला देखेंगे किस देश का संविधान सत्ता पक्ष एवं विरोधी पक्ष के बीच जो है सहमति का परिणाम था? तो ये था दक्षिण अफ्रीका। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान अंगीकृत किया गया तो 26 नवंबर 1949 को, पूरा जो है लागू होता है 26 जनवरी 1950 को। और यहाँ पर अगला देखेंगे, यहाँ पर कि किसने कहा था कि हम विरोधाभास से भरे जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं? तो ये कौन है? तो भीमराव अंबेडकर। अगला देखेंगे B.R. अंबेडकर। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अस्थायी अध्यक्ष कौन? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अगला है भारतीय संविधान कब लागू होता है? तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। अगला है कि भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन है कि भारत गोरे लोगों की गुलामी से कब मुक्त होता है? तो 15 अगस्त 1947 ईस्वी को। इनमें से कौन सा कारक भारतीय संविधान की धारणा से मेल नहीं खाता है? तो ये जाति प्रथा को परिषद जो है ये नहीं खाता है, और एकल नागरिकता, लोकतंत्र का पोषण और आदिवासी एवं जनजातियों के हितों का संरक्षण खाता है। अगला देखेंगे यहाँ पर कि 123 निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष? तो भीमराव अंबेडकर। अगला क्वेश्चन है कि मूल रूप से गठित संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या कितनी? तो 389। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि संविधान में प्रस्तावना मतलब निर्देशिका के उल्लेख की परंपरा किस देश से संविधान से प्रारंभ होती है? तो संयुक्त राज्य से। अगला देखेंगे यहाँ पर कि भारतीय संविधान में परिवर्तन मतलब संशोधन की कितनी प्रक्रियाओं का उल्लेख किया गया है? तो 3। C नंबर उत्तर हो जाएगा। अगला है कि हमारी पीढ़ी के सबसे महान व्यक्ति की कामना हर आंख से आंसू पोंछने की है। यह किसका कथन था जिसे पंडित नेहरू ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर उद्धृत किया था? तो ये महात्मा गांधी का कथन। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि मैंने गोरों के खिलाफ एक लंबे अरसे तक संघर्ष किया और मैंने ही औषधियों के प्रभुत्व का विरोध किया। मैंने एक ऐसे लोकतांत्रिक और स्वतंत्र समाज की कामना की है जिसमें सभी समुदाय मेल मिलाप से रहे एवं सभी को समान अवसर प्राप्त हो। मैं इसी आदर्श के लिए जीवित रहना और इसे पाना चाहता हूँ। अगर भविष्य में कभी जरूरत पड़ी तो इस आदर्श के लिए मैं जान देने के लिए भी सदैव तत्पर हूँ। यह जो है कथन किसका हो सकता है? तो ये डॉक्टर नेल्सन मंडेला का है। बी नंबर उत्तर होगा। अगला देखेंगे नेल्सन मंडेला एवं 7 अन्य मुख्य नेताओं को कब रंगभेद की नीति के खिलाफ करने के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई? तो 1964 ईस्वी में, और ये निकलते हैं तो राष्ट्रपति बन जाते हैं। यहाँ पर देखेंगे नेल्सन मंडेला को कितने वर्षों तक जेल की सजा भुगतनी पड़ी? तो 28 वर्षों की। और इधर जो है 2011-12 में जो है इनकी मृत्यु होती है, याद उतना नहीं है लेकिन इधर ही इनकी मृत्यु होती है, 12-13 शायद था, याद उतना नहीं हमको। यहाँ पर देखेंगे 131 दक्षिण अफ्रीका को किस वर्ष आज़ादी मिली? तो ये मिला 1994 ईस्वी को। अगर देखेंगे किस देश की संविधान स्पष्ट रूप से इतिहास और भविष्य दोनों की बातें करता है? तो ये दक्षिण अफ्रीका। बी नंबर। अगला है कि भारतीय संविधान सभा को भारतीय संविधान गढ़ने के क्रम में कितने दिनों का जो है गंभीर चर्चा हुआ था? तो 114 दिनों का गंभीर चर्चा 114 दिनों में। अगला देखेंगे निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत में द्वैध शासन की स्थापना की गई? तो ये था क्या था? भारत शासन अधिनियम 1919। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस योजना के द्वारा भारत में संविधान सभा का गठन किया गया? तो कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा। अगला देखेंगे कि भारत का संविधान कब लागू होता है? तो 26 जनवरी 1950 को। अगला यहाँ पर फिर से एक जो है पॉइंट यहाँ पर पढ़ना है आपको। मैं भारत के लिए एक ऐसा संविधान चाहता हूँ जो उसे गुलामी और अधीनता से मुक्त करे। मैं ऐसे भारत के लिए प्रयास करूँगा जिसे
उस सबसे गरीब व्यक्ति लगे कि देश को बनाने में उसकी भी भागीदारी है। ऐसा भारत जिसमें लोगों का उच्च वर्ग और निम्न वर्ग ना रहे, ऐसा समुदाय जिसमें समुदाय के सभी लोग पूरी तरह मेल-जोल से रहे। ऐसे भारत में छुआछूत या शराब और अन्य नशीली चीज़ों के लिए कोई जगह भी नहीं हो। औरतों को भी मर्दों जैसे अधिकार हो। मैं इससे कम पर कदापि संतुष्ट नहीं होऊँगा। यह कौन हो सकते हैं? ये गांधी जी थे, महात्मा गांधी। बी नंबर उत्तर हो जाएगा। इतना बड़ा वक्तव्य जो है वही दे सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति भारतीय संविधान सभा के सदस्य नहीं थे? तो ये नहीं थे महात्मा गांधी, और सभी के सभी राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा, भीमराव अम्बेडकर सभी थे। लोकतांत्रिक संविधान में कौन सा प्रावधान नहीं रहता है? तो शासन का जो है प्रमुख का नाम इसमें नहीं है। शासन का अधिकार, विधायक का, देश का नाम, ये सभी हैं। अगला देखेंगे क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के समय 1928 ईस्वी में किसके नेतृत्व में संविधान का निर्माण किया गया? तो ये मोतीलाल नेहरू हैं। अगला है कि धार्मिक स्वतंत्रता की चर्चा किस देश के संविधान की प्रस्तावना में है किया गया है? तो भारत। ए नंबर उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान की निम्नलिखित कौन सी विशेषताएं नहीं है? तो ये है साम्यवादी शासन। अगला क्वेश्चन देखेंगे, होम रूल आंदोलन कब चलाया गया? तो 1916 ईस्वी को। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि आंशिक उत्तरदायी शासन की स्थापना का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया है? तो 1919 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम। अगला क्वेश्चन है कि अपना अंतिम लक्ष्य हर आंख से आंसू पोंछ देना किसने घोषित किया? तो ये महात्मा गांधी। सी नंबर। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान सभा के कुल कितने सदस्य थे? तो 299। डी नंबर। अगला है कि नेल्सन मंडेला किस देश के प्रधान नेता थे? तो दक्षिण अफ्रीका के। अगला क्वेश्चन है कि मैं ऐसे भारत के लिए प्रयास करूंगा जिसमें सबसे गरीब व्यक्ति भी अपने माने और उसे लगे कि देश के बारे में उसकी भी भागीदारी है तथा वहां नशाखोरी के लिए कोई जगह ना हो और औरतों को भी मर्दों जैसे अधिकार मिले। ये किसके हैं? तो ये महात्मा गांधी के हैं। आपको तोड़ तोड़ के पूछ सकता है, ऐसे ही तोड़ तोड़ के यहाँ पर भी क्वेश्चन। यहाँ पर देखिएगा 149 नंबर क्वेश्चन कि भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था की चुनौतियों में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो राजनीतिक जागरूकता कम, अभाव, स्थायित्व का अभाव और नैतिक मूल्यों का ह्रास, ये सभी के सभी क्या है? सही है। तो ये गलत कौन है? अनेकता में एकता पाया जाता है, गलत ही खोजने के लिए करा है, मतलब चुनौतियों में तो अनेकता में एकता, ये सही है। अगला देखेंगे यहाँ पर कि निम्नलिखित में जो है इनमें से कौन ऐसा तत्व है जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना से मेल नहीं खाता है? तो यह है सांप्रदायिकता। यहाँ पर देखेंगे अगला क्वेश्चन है कि 151 नंबर के दक्षिण अफ्रीका के लोकतांत्रिक संविधान में कौन सा संघर्ष संघर्ष सर्वाधिक महत्वपूर्ण था? तो यह श्वेत और अश्वेत का। अगला क्वेश्चन है कि इनमें इनमें जो है धर्मनिरपेक्ष राज्य का सही अर्थ क्या है? तो उत्तर है कि राज्य का कोई धर्म नहीं है। अगला देखेंगे भारतीय संविधान कब बनकर तैयार हो गया? तो 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। यहाँ पर देखेंगे 154 नंबर क्वेश्चन की दक्षिण अफ्रीका में अश्वेत, रंगीन चमड़े वाले और भारतीय मूल के लोगों के बीच रंग भेद की नीति के खिलाफ संघर्ष प्रारंभ हुआ तो 1950 ईस्वी को। अगला है कि भारत निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? तो अलिखित संविधान क्या है? इसकी विशेषता नहीं है बल्कि लिखित है। और इसमें विशेषता क्या है? लोकप्रिय प्रभुसत्ता पर आधारित संविधान, धर्मनिरपेक्ष संविधान, मौलिक अधिकारों का रक्षक। अगला देखेंगे यहाँ पर कि संविधान द्वारा भारत को किस आधार पर राज्यों का संघ घोषित किया गया है? तो ये है केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन। ए नंबर उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य भारतीय न्यायपालिका की स्वतंत्रता में बाधा उत्पन्न कर सकता है? तो उत्तर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर। अगला क्वेश्चन देखेंगे और यहाँ पर ये बाधा उत्पन्न कर सकता है और सभी सही है। न्यायाधीशों की पदों को सुरक्षा प्रदान कर, न्यायाधीशों के आचरण और व्यवस्थापिका द्वारा किसी भी प्रकार का विवाद जो है विचार व्यक्त न कर, न्यायाधीशों के वेतन में कटौती करके। अगला देखेंगे कि अगला है भारत में किस प्रकार की नागरिक हैं? तो एकल नागरिकता। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि माउंटबेटन योजना कब भारत आती है? तो
47 बी नंबर अगला है कि निम्नलिखित में से किसे भारत विभाजन का जिम्मेदार माना जाता है? तो 1947 के कैबिनेट मिशन योजना को। अगला देखेंगे यहाँ पर कि भारत में संविधान का निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो संविधान सभा के द्वारा किया गया। अगला देखेंगे संविधान सभा की प्रथम बैठक कब होती है? तो 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। यहाँ पर देखेंगे संविधान सभा का अध्यक्ष किसे निर्वाचित किया गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। अगला क्वेश्चन कि भारतीय संविधान के बुनियादी मूल्य एवं दर्शन की झलक कहाँ देखने को मिलती है? तो प्रस्तावना में। कहाँ? प्रस्तावना में। देखिएगा अब जो है क्वेश्चन है आपका चुनावी राजनीति का। पहला क्वेश्चन देखेंगे 165 नंबर, चुनाव क्यों जरूरी है? इस बारे में कौन सा वाक्य सही नहीं है? ये आपको ढूंढना है कौन सही नहीं है। तो सही इसमें तो डी नंबर नहीं है, चुनाव न्यायपालिका के कामकाज में हस्तक्षेप करने का अवसर प्रदान करता है, ये जो है गलत है, अन्यथा तीनों सही हैं। लोग चुनाव में अपनी पसंद के उम्मीदवार का चुनाव करते हैं। चुनाव लोगों को सरकार के कामकाज का मूल्यांकन करने का अवसर जो है प्रदान करता है और चुनाव लोगों की आकांक्षाओं को फलीभूत होने का अवसर प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि भारत के चुनाव लोकतांत्रिक हैं, यह बताने के लिए इनमें से कौन सा वाक्य उपयुक्त कारण नहीं देता है? नहीं खोजना है, 3 इसमें सही है। तो सही नहीं में आपको ये पहला नंबर हो जाएगा, भारत में दुनिया के सबसे ज़्यादा मतदाता हैं, ये गलत है, अन्यथा तीनों सही हैं। भारत के चुनाव स्वतंत्र एवं निष्पक्ष हैं। दूसरा है कि भारत में 18 वर्ष के से अधिक उम्र का हर व्यक्ति मतदाता है। और तीसरा इसमें सही क्या होगा? भारत में चुनाव हारने वाली पार्टियां जनादेश को स्वीकार कर लेती है। अगला देखेंगे एक विधानसभा का उम्मीदवार वैधानिक ढंग से अपने चुनाव अभियान में अधिकतम कितनी धनराशि खर्च कर सकता है? तो ये धनराशि बढ़ता है, इस बार भी बढ़ा है, इसको देखेंगे आप। ये इसमें तो ऐसे सी नंबर है, लेकिन अभी धनराशि जो है 40 लाख हो गया लगभग। यहाँ पर देखेंगे 68 नंबर 168 नंबर की लोकसभा एवं विधानसभा के उम्मीदवार होने के लिए न्यूनतम सीमा आयु कितना है? तो 25 वर्ष है। ये तो क्वेश्चन बार बार पूछता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे बिहार विधानसभा के अनुसूचित जाति के लिए कितने सीटें आरक्षित हैं? तो ये है 40। अनुसूचित जाति के लिए कितने सीटें? तो बिहार अनुसूचित के लिए 40 है, ऐसे 38 है, 38 सीटें अनुसूचित। इसमें उत्तर जो है हो जाएगा आपका 38, ये 40 गलत, 38 हो जाएगा अनुसूचित जाति के लिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि वर्तमान में भारत के मुख्य जो है निर्वाचन आयुक्त कौन है? ये राजीव कुमार हैं। अभी जो है उसको आप देखेंगे, ये यहाँ पर गलत है, राजीव कुमार हैं। अगला देखेंगे यहाँ पर कि वर्तमान समय में प्रधानमंत्री कौन है? ये तो आप जान ही रहे हैं, नरेंद्र मोदी हैं, डी नंबर। अगला क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय के प्रत्याशियों को नामांकन करते समय इनमें से कौन सी बात शपथ में संलग्न करने का आदेश नहीं दिया है? तो हो जाएगा अपने परिवार के सदस्यों की योग्यता, और अन्यथा सभी इसमें है कि उम्मीदवार के विरुद्ध चल रहे गंभीर आपराधिक मामले का विवरण, उम्मीदवार और उनके परिवार के सदस्यों की संपत्ति एवं देनदारियों का ब्यौरा और उम्मीदवारों की शैक्षणिक योग्यता, ये सभी संलग्न होते हैं। अगला देखेंगे अब 173 नंबर क्वेश्चन कि लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है? तो 84 है, और अनुसूचित जनजाति के लिए 47 है। ये याद रखना, यहाँ पर गलत दिया गया, ठीक है। 84 और 47 अनुसूचित जाति के लिए 84, 47 अनुसूचित जनजाति के लिए, 412 सीटें जो हैं सामान्य वर्ग के लिए। ये बात आपको याद रखने हैं 2008 के हिसाब से। ये बुक जो है 2006 का ही जो है एससीईआरटी छापा है, तो उससे पहले का ही रहेगा, तो उसके बाद तो है नहीं। तो यहाँ पर जो उत्तर है जो वर्तमान में है उसको लेकर चलेंगे, ठीक है। 2006 के बाद हुआ है बदलाव, 2008 में ये बदलाव हुए हैं कि 412 सीटें किसके पास? सामान्य के पास। 84 सीटें किसके पास? तो ये अनुसूचित जाति के पास, और 47 सीटें जो हो गए वो हो गए अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटें, ठीक है। ये याद रखना है यहाँ से। अगला देखेंगे यहाँ पर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था वाले देशों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो इसमें सही नहीं है खोजना है, सभी लोगों को चुनाव लड़ने और मतदान, ये सही है। चुनाव में विकल्प होना
चुनाव का विकल्प होना, और दूसरा है सही है दूसरा, और तीसरा है यहाँ पर कि नियंत्रित अंतराल पर निष्पक्ष चुनाव, ये भी सही है। और चौथा इसमें गलत है कि किसी एक पार्टी को मतदान करने पर मजबूर, ये गलत है, मजबूर करना ये गलत है। अगर देखेंगे भारत जो है, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त, ये तो सॉरी नियुक्त करता है, नियुक्त तो सही है, नियुक्त हो जाएगा राष्ट्रपति द्वारा, सॉरी। यहाँ पर भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा, राष्ट्रपति। देखिए दो बार क्वेश्चन जो है, किताब ही छपता है तो दो बार। यहाँ पर देखेंगे कि 177 नंबर की राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता लोकतंत्र के लिए है, तो ये शुभ संकेत होते हैं। भारत में प्रथम आम चुनाव कब संपन्न किए गए, 1952 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद कौन ऐसे प्रधानमंत्री हुए जिन्होंने 2 बार, मतलब दूसरी बार पद की आसीन हुए, तो वो कौन है, तो ये हैं अभी मनमोहन सिंह। अगला देखेंगे, इस बार तो 2 बार हो गए, कौन, तो नरेंद्र मोदी, लेकिन दूसरा बार वो रहा है, दूसरी कौन है, तो ये है मनमोहन सिंह ही। 2000 कब से, तो 2004 से लेकर 2014 तक। अगला देखेंगे यहाँ पर कि 180 है, भारत में निर्वाचन कराने वाली संस्था को क्या कहा जाता है, तो निर्वाचन आयोग कहते हैं। अगला है कि भारत में लोकसभा का चुनाव कितने वर्षों में, तो 5 वर्षों में, सी नंबर। अगला क्वेश्चन है कि आंध्र प्रदेश में महिला मतदाताओं की संख्या पुरुषों की तुलना में क्या है, तो ज़्यादा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि जब नए परिसीमन के बाद लोकसभा में अनुसूचित, देखिए ये आ गया क्वेश्चन कि नए परिसीमन में अनुसूचित जातियों की संख्या अब कितनी हो गई है, तो 84 हो गई है, और अनुसूचित जनजाति की संख्या कितनी हो गई है, तो 47 हो गई है। देखिए दोनों क्वेश्चन जो है यहाँ पर समाहित ये बुक जो है किया है, पहले का भी और बाद का भी। तो वहाँ पर पहले 79 था, यहाँ पर जो है अब नए परिसीमन के अनुसार जो है 84 हो गया। यहाँ पर क्वेश्चन आप देखे थे तो 79 है, और यहाँ पर जब आप क्वेश्चन देखते हैं कि नए परिसीमन के बाद तो 84 हो जाता है, और अनुसूचित जनजाति का 47 हो जाता है। और 15वीं लोकसभा के लिए कितने चुनाव जो है सीटों पर लड़े गए, तो 543 पर। एमएलए कौन होता है, तो एमएलए होता है विधानसभा का सदस्य। एमपी क्या होता है, तो लोकसभा का सदस्य। यहाँ पर देखेंगे कि वर्तमान समय में लोकसभा में अनुसूचित जाति के कितने सीट आरक्षित हैं, तो 84 सीट आरक्षित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में निम्नलिखित में से किस कारणवश चुनाव की आवश्यकता पड़ती है, तो ये होता है अपने प्रतिनिधियों के चयन के लिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर लोकतंत्र देशों में चुनावों के महत्व के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो सत्य इसमें सिर्फ 3 नहीं है, और सभी सत्य हैं कि अच्छे प्रतिनिधियों का चयन होगा, और सरकार का वैधानिक मान्यता, और शासन में भागीदारी। तानाशाह क्या है, गलत है। अगला देखेंगे यहाँ पर कि निम्नांकित में से किस कारण के आधार पर भारत निर्वाचन व्यवस्था का लोकतंत्र कहा जा सकता है, तो ये कौन सा व्यवस्था होगा कि यहाँ पर जो है भारत के निर्वाचन व्यवस्था स्वतंत्र एवं निष्पक्ष की कसौटी पर खड़ी है, इसीलिए यह निष्पक्ष, मतलब कि इसीलिए यह जो है लोकतांत्रिक है। अगला देखेंगे कि 191 नंबर है कि निम्नांकित में चुनाव आयोग की किन भूमिकाओं को आप सहमत नहीं हैं, एक ही है और सभी के सभी सही होंगे। जो यहाँ पर चुनाव आयोग को चाहिए कि वह राजनीतिक दलों के द्वारा उम्मीदवार तय करने में आवश्यक हस्तक्षेप करिए, गलत है, अन्यथा सभी है। चुनाव में सरकारी मशीनरी मतलब तंत्र दुरुपयोग पर रोकथाम हो, और फोटो पहचान पत्र एवं अन्य निर्धारित किए गए पहचानों के आधार पर ही मतदान कराने की व्यवस्था हो, और चुनाव आयोग को चाहिए कि वह मतदाताओं के साथ साथ मतदान कर्मियों की सुरक्षा का भी पुख्ता प्रबंध करे। अगला देखेंगे, यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि चुनाव आयोग भारत में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनावों के लिए इनमें से किन शक्तियों का प्रयोग नहीं कर रहा है, तो यह है राजनीतिक विज्ञापनों पर सेंसर लगाना, ये प्रयोग नहीं करता है, अन्यथा सभी हैं। चुनाव के लिए अधिसूचना जारी करता है, चुनाव खर्च नकेल कसता है, और जो है आयोग ने गुजरात में 15 मतदान केंद्रों पर फिर से मतदान का आदेश दिया। ये सब जो है होते हैं। अगर यहाँ पर देखेंगे 193 नंबर की चुनाव आयोग में कितने सदस्य होते हैं, तो टोटल 3 होते हैं। अभी राजीव कुमार क्या है, मुख्य हैं। अगला देखेंगे, यहाँ पर निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है, धारी दल के लिए चुनाव जीतना बिल्कुल आसान है, ये क्या है, गलत है, और अन्यथा तीनों सही हैं। भारत में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग के पास पर्याप्त अधिकार होता है, और स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव हो इसके लिए जनता की भागीदारी आवश्यक है। और चौथा है कि भारत में होने वाले चुनाव में आम लोगों को मतलब जनता की जबरदस्त भागीदारी होती है। अब देखेंगे यहाँ पर 95 नंबर क्वेश्चन है कि
शैतान सिंह नामक एक उम्मीदवार एक आपराधिक मामले में अदालत जो है आदेश से जेल में कैद है। अदालती फैसले में विलंब के कारण उसकी उम्मीदवारी को वैध करार देना चुनाव आयोग की व्यवस्था है। ऐसी विषम परिस्थिति में लोगों को निम्नांकित विकल्पों में से किसे चुनना चाहिए? तो यहाँ पर उत्तर जो हो जाएगा डी हो जाएगा, अन्यथा सभी गलत हैं। यहाँ पर आपराधिक छवि होने के कारण उसका राजनीतिक एवं सामाजिक स्तर पर सामूहिक बहिष्कार करना चाहिए, क्योंकि यदि ऐसे लोग सदन में जाएंगे तो लोकतंत्र क्या होगा? कलंकित होगा। यहाँ पर देखिएगा 196 नंबर क्वेश्चन कि 15वीं लोकसभा का चुनाव बिहार में कितने चरणों में पूरा हुआ था? तो ये हुआ था 4 चरणों में। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि 197 नंबर है कि आगामी लोकसभा चुनाव स्वतंत्र, स्वच्छ एवं निष्पक्ष ढंग से संपन्न हो, इसके लिए मतदाता को निम्नांकित विकल्पों में से किसका चयन करना होगा? तो ये जो है निष्पक्ष एवं स्वच्छ जनमत का निर्माण करना चाहिए, ये सही होंगे। अगला है कि भारत में 15वां आम चुनाव का संपन्न कब हुआ था? तो ये जो है 2009 में हुआ था। और 16वां 17वां तो कौन है? तो मोदी जी हैं। अगला देखेंगे भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल, तो 6 वर्ष। अगला है भारतीय निर्वाचन आयोग के कुल कितने चुनाव आयुक्त होते हैं? तो 3। अगला देखेंगे भारतीय लोकसभा का प्रत्याशी अपने चुनाव अभियान के दौरान अधिक से अधिक कितनी धनराशि जो है खर्च कर सकता है? ये अभी 25 लाख है, ऐसे बढ़ गए हैं, ठीक है। तो इसको आप याद रखेंगे, यहाँ पर तो हो जाएगा 25 लाख है, लेकिन अभी 40 लाख हो गया, बढ़ा गए, मतलब 2023 में ही बढ़ाया है, 2023-22 में। तो अगला देखेंगे यहाँ पर लोकसभा चुनाव हेतु संपूर्ण भारत को कितने निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है? तो 543। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन चुनाव सुधार के लिए आवश्यक सुझाव नहीं माना जा सकता है? तो यह है काले धन के प्रयोग का छूटिए नहीं माना जा सकता है, और सभी माने जा सकते हैं। राइट टू रिकॉल सिस्टम लागू करना, अपराधियों को चुनाव लड़ने पर रोक, राजनीतिक दलों में पर कार्यप्रणाली पर नियंत्रण, ये सभी सही हैं। अगला है कि मतदाता सूची का निर्माण निम्नलिखित में कौन करता है? तो ये चुनाव आयोग करता है। अगला क्वेश्चन है, जो उम्मीदवार बिना पार्टी के चुनाव चिन्ह और बिना पार्टी के समर्थन से चुनाव लड़ता है, उसे क्या कहा जाता है? तो वो निर्दलीय उम्मीदवार होता है। अगला क्वेश्चन है, मतदाता के बाद ईवीएम या बैलेट बॉक्स को जिस स्थान पर रखा जाता है उसे क्या कहा जाता है? तो स्ट्रांग रूम कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि चुनाव आयोग निम्नलिखित में से ऐसी संस्था है, तो क्या है? संवैधानिक संस्था है। अगला क्वेश्चन है, चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य चुनाव आयोग का नहीं है? तो चुनाव के समय पार्टी का प्रचार करना नहीं है, अन्यथा सभी हैं। राष्ट्रपति का चुनाव कराना, चुनाव आचार संहिता लागू करना और चुनाव कार्य में लगे अधिकारियों पर नियंत्रण रखना। अगला क्वेश्चन 210 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा लोकतांत्रिक चुनाव का शर्त नहीं है? तो इसमें देखेंगे, पहला है कि हर व्यक्ति को चुनाव लड़ने का सुविधा, एकदम सही बात है। हर व्यक्ति साक्षर हो, ये भी सही बात है। अगला देखेंगे कि चुनाव के विकल्प हो और चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष हो, ये जो है हर व्यक्ति साक्षर हो। यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा था? निम्नलिखित में से कौन लोकतांत्रिक चुनाव का शर्त नहीं है? तो कि हर व्यक्ति जो है साक्षर हो, ये शर्त नहीं है, अन्यथा सभी क्या है? शर्त हैं। अगला देखेंगे यहाँ पर कि बिहार के पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश को लोकसभा के कितने सदस्यों को चुनने का अधिकार? तो टोटल सबसे ज़्यादा 80, जनसंख्या ज़्यादा है। यहाँ पर देखेंगे चुनाव में उम्मीदवारों को इनमें से कौन सा कार्य करने की छूट प्राप्त है? तो ये है आपको विद्यालय के मैदान में सभा आयोजित करने की छूट। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि भारत में मतदाता सूची में नाम होने के लिए न्यूनतम आयु, तो 18 वर्ष। उम्मीदवारों द्वारा चुनाव प्रचार चुनाव के कितने घंटे पहले समाप्त? तो 48 घंटे समाप्त पहले। अगला है कि चुनाव आयोग के सदस्यों का कार्यकाल क्या? तो 62 वर्ष। अगला है कि यहाँ पर मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन? तो राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन कि जब लोग स्वयं शासन में भाग लेते हैं तो ऐसे शासन व्यवस्था को क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष लोकतंत्र। अगला, लोकसभा एवं विधानसभा का चुनाव कितने वर्षों में? 5 वर्षों में। अगला क्वेश्चन, एकल
निर्वाचन क्षेत्र में एक क्षेत्र में कितने उम्मीदवार चुनाव जीतते हैं? तो केवल एक ही जीतते हैं। यहाँ पर आप जानते हैं 100 खड़ा होगा तो सिर्फ एक ही जीतेगा कोई। अगला है कि निर्वाचन क्षेत्रों को आरक्षित करने का आधार क्या होता है? तो अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की संख्या के अनुसार। अगला देखेंगे चुनाव के समय चुनाव आयोग के किन भूमिकाओं में असहमत हैं? किन भूमिकाओं से आप यहाँ पर असहमत हैं? तो चुनाव आयोग को राजनीतिक दलों द्वारा उम्मीदवार तय करने, ये क्या है? गलत है। हस्तक्षेप करना ये गलत है, अन्यथा सभी सही है। कि फोटो पहचान पत्र एवं अन्य निर्धारित पहचानों के आधार पर ही चुनाव हो। और दूसरा है चुनाव में सरकारी तंत्र का दुरुपयोग पर रोक होना चाहिए, रोक लगाना चाहिए। और चुनाव आयोग मतदाता के साथ साथ मतदान अधिकारियों की भी सुरक्षा करे। अगला क्वेश्चन, लोकतंत्र में फैसला किसके द्वारा लिए जाते हैं? तो जनप्रतिनिधियों के द्वारा जो चुन के जाते हैं। अगला है कि ईवीएम क्या है? तो ईवीएम एक जो है मतदान का मशीन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन जो है स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव की चुनौतियां नहीं है? तो ये नियमित अंतराल पर चुनाव होना, यह चुनौतियां नहीं हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर कि संसदीय लोकतंत्र की संस्थाएं, ये 5वां आपका अध्याय है। अध्याय में देखेंगे पहला क्वेश्चन कि अगर आपको भारत का राष्ट्रपति चुना जाए तो आप निम्नलिखित में से कौन सा फैसला खुद कर सकते हैं? तो ये आपका होगा दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक पर पुनर्विचार करने के लिए कर सकते हैं, ये खुद फैसला राष्ट्रपति कर सकता है। और अन्यथा सभी क्या है? अलग है। अपनी पसंद के व्यक्ति को प्रधानमंत्री, गलत बात है। लोकसभा में बहुमत वाले प्रधानमंत्री को उसके पद से हटा सकते, गलत है। अगला है मंत्रिपरिषद में अपनी पसंद से नेताओं को चुनना, ये भी गलत है। अगला है निम्नांकित में कौन राजनीतिक कार्यपालिका का एक जो है प्रधान हिस्सा है? तो वो है गृह मंत्री। अगला देखेंगे कि निम्नांकित राजनीतिक संस्था में कौन सा संस्था देश के वर्तमान कानून में संशोधन कर सकती है? वो है संसद। और जो इसमें जाते हैं वो सांसद कहलाते हैं। अगला देखेंगे यहाँ पर कि निम्नलिखित में कौन राजनीतिक कार्यपालिका का हिस्सा होता है? तो वो क्या होते हैं? गृह मंत्री इसमें है और सभी इसमें नहीं है। अगला है न्यायपालिका के बारे में निम्नांकित में से कौन सा बयान जो है गलत है? तो कौन सा बयान गलत होगा? तो संसद द्वारा पारित प्रत्येक कानून को सर्वोच्च न्यायालय को मंजूरी की जरूरत होती है, ये गलत है। अन्यथा सभी सही है। इसमें सही क्या है? तो अगर कोई कानून संविधान की भावना के खिलाफ है तो न्यायपालिका उसे अमान्य घोषित कर सकती है। न्यायपालिका कार्यपालिका से स्वतंत्र होती है। अगर किसी नागरिक के अधिकारों का हनन होता है तो वह अदालत में जा सकता है। अगला है संसदीय मंत्रिमंडल की बैठक का जो है सभापतित्व कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होते हैं। संघीय मंत्रिपरिषद के सदस्यों का चयन कौन करता है? तो प्रधानमंत्री करते हैं। संघीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो लोकसभा के उत्तरदायी होता है। देखेंगे 233 नंबर क्वेश्चन की निम्नांकित में किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करता है? तो उपराष्ट्रपति की नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करते हैं। चुनाव आयुक्त की, प्रधानमंत्री की, सर्वोच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश की, सभी की नियुक्ति कौन करते हैं? तो नियुक्ति की बात है तो राष्ट्रपति के द्वारा होता है। चुनाव आयुक्त कौन है? राजीव कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सर्वोच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश 50वें नंबर के कौन है? DY चंद्रचूड़ हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पटना उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल स्वीकृत पदों की संख्या 43 यहाँ पर है। अगला देखेंगे लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? तो ये मीरा कुमार है 2009 में। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि 15वीं लोकसभा के गठन की तिथि तो 22 मई 2009 को। कार्यपालिका के कितने प्रकार होते हैं? तो 2 प्रकार होते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि इसमें कौन सी राजनीतिक संस्था राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेती है? तो यह है विधान परिषद। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा है। अगला है कि लोकसभा को कहा जाता है तो क्या कहते हैं? लोकसभा को प्रथम सदन कहते हैं। उच्च सदन किसको कहते हैं? तो उच्च सदन राज्यसभा को कहते हैं। अगला देखेंगे कि पिछड़ी जाति के लिए आरक्षण पर निम्नलिखित में से 3 प्रतिक्रियाओं में कौन सी सही यहाँ पर प्रतिक्रिया है उसको देखना है। तो दूसरा इसमें सही है कि न्यायपालिका स्वतंत्र है क्योंकि वह सरकार के विरुद्ध भी फैसला सुना सकती है। सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार को अपने निर्णय में संशोधन कितनी है? 543 है। अगला निम्नलिखित में से कौन सा सदन विघटित नहीं होता है? तो यह है राज्यसभा।
अगला देखेंगे यहाँ पर राजनीतिक नीतियों का कार्यकाल आदेश निर्गत करता है तो विभाग से लोक सेवक। अगला क्वेश्चन, देश के कानून के निर्माण का अधिकार किसके पास? तो संसद के पास। संसद का अधिवेशन बुलाने का कार्य कौन करता है? तो राष्ट्रपति। ए नंबर उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन कि राज्यसभा का सभापति कौन? तो उपराष्ट्रपति धनखड़ हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि बिहार विधानसभा के कुल कितने सदस्य? तो 243। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति को सलाह एवं मंत्रिगणना कौन देता है? तो संसदीय मंत्रिपरिषद। अगला क्वेश्चन कि भारत में राष्ट्रीय संकट की उद्घोषणा कौन करता है? तो राष्ट्रपति। बी नंबर। अगला क्वेश्चन कि महान लोकतांत्रिक देश भारत में केंद्रीय स्तर पर जनप्रतिनिधियों का सभा को कहा जाता है? तो संसद कहा जाता है। राज्यपाल विधान परिषद के कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? तो 1/6 भाग होंगे। यहाँ पर देखेंगे बिहार के विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति कौन? तो राज्यपाल। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि बिहार विधान परिषद के कुल कितने सदस्यों की संख्या? तो ये है 75 और 243 है विधान परिषद पूछ रहा था। यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपने पद पर बने रह सकते हैं तो 65 वर्ष की उम्र तक। अगला है कि राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहे व्यक्ति का नाम कितने मतदाताओं द्वारा क्रमशः प्रस्तावित एवं अनुमोदित होना चाहिए? तो ये होगा 50 से 50-50 जो है होना चाहिए, 50-50। अगला है कि किस संशोधन अधिनियम द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाया गया था? तो यह था 42वें संविधान संशोधन था। संशोधन के द्वारा। अगला देखेंगे कि निम्नलिखित राजनीतिक संस्थाओं में से कौन सी संस्था देश के मौजूदा कानून में संशोधन कर सकती है? तो ये संसद है। अगला है कि राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आते हैं? तो कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं। अगला देखेंगे संघीय शासक में सरकार के कितने स्तर होते हैं? तो ये 2 स्तर होते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से किस देश में संघात्मक जो है शासन नहीं है? तो ये ब्रिटेन में है। यहाँ पर अभी भी राजा जो है प्रधानमंत्री को शपथ दिलाते हैं। अगर यहाँ पर देखेंगे किसी भी विधेयक को संसद के किसी सदन के पास होने के लिए कितने वचनों से गुजरना पड़ता है? तो 3 वाचन से। अगर देखेंगे निम्नलिखित में से कौन नीतिगत निर्णय में शामिल नहीं होते हैं? तो ये हैं राजनीतिक दल। सी नंबर। अगला क्वेश्चन देखेंगे और सभी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल होते हैं। भारत का राष्ट्रपति जटिल कानूनी मसलों पर किससे परामर्श ले सकता है? तो अधीनस्थ न्यायालयों का। अगला देखेंगे कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय किसका निरीक्षण कर सकता है? तो ये सर्वोच्च न्यायालय से किसका निरीक्षण कर सकता है? तो सर्वोच्च न्यायालय से। अगला देखेंगे यहाँ पर कि निम्नांकित सर्वोच्च न्यायालय का एक जो है सही कार्य कौन सा है? तो यह संविधान की भावना के विरुद्ध बने कानूनों का अमान्य करार देना। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि बिना विधायिका का सदस्य बने भी कोई भी व्यक्ति कब तक जो है मंत्री पद पर रह सकता है? तो 6 माह तक। राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है? तो राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में निर्णय कौन लेता है? तो सरकार लेती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि भारत के सरकारी सेवाओं एवं पदों में 27% आरक्षण किसके लिए किया गया है? तो यह पिछड़े वर्ग के लिए। सी नंबर। अगला है कि किस तरह की शासन व्यवस्था में सरकार मुख्य रूप से लोक कल्याण के लिए कार्य करती है? तो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सरकार का अंग नहीं है? तो राजनीतिक दल सरकार का अंग नहीं होता। कार्यपालिका, न्यायपालिका और जो है विधायिका सरकार का अंग है। संसद में कितने सदन होते हैं? तो 2 सदन, उच्च सदन और निम्न सदन। कौन कौन सा है उच्च सदन? राज्यसभा उच्च सदन कहा जाता है। अगला देखेंगे केंद्रीय मंत्रिमंडल किसे कहा जाता है? तो संसद को कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा औपचारिक राजनीतिक संस्था नहीं है? तो दबाव समूह नहीं है कि संसद कैबिनेट प्रधानमंत्री है। निम्नलिखित में से कौन निर्णय लागू करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? तो कार्यपालिका का। विधायिका क्या करता है? कानून बनाती है। कार्यपालिका उसको लागू करती है।